ज़्यादा हाईलाइट किया है। और मैं आपको बताऊं कि किसान इस बात को समझ चुका है काफ़ी हद तक, और आगे आने वाले समय में और समझेगा। फिर उनको पता लगेगा कि उनका कौन मित्र था, कौन उनका भला चाह रहा था, और कौन राजनीति की आड़ में उनका बुरा करने का प्रयास कर रहा था, कौन लोगों को केवल और केवल वोट की चिंता है। ये बात मेरे किसान भाइयों को 100% अभी काफी हद तक समझ आ चुकी है। सर, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाया कि दीप सिद्धू जो है आरएसएस का बंदा है और तभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस करके बात कही, लेकिन अब तक आप समझते हैं कि मामला अगर दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। रोज वो वीडियो अपडेट्स कर रहा है, फेसबुक पर धमकियां दी जा रही है, आपस में बातचीत की जा रही है। 100% गिरफ्तारी भी होगी जो जिनके खिलाफ हुआ है, और मेरे ख्याल उनके ऊपर तो मैं शायद सोशल मीडिया से ही जानकारी मिलती है। मेरे ख्याल 1 लाख का इनाम रखा है, इनाम भी उसके अंदर रखा है। सुरजेवाला जी का तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि इसलिए करता हूँ कि वाकई में उनका काम बड़ी हिम्मत का काम है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जिनके ऊपर जोक्स बने हैं, ऐसे व्यक्ति का बस्ता उठाकर उसके पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में अपनी बात रखना, लोगों को कन्विंस करना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ सुरजेवाला। और आजकल वैसे भी सुरजेवाला जी बहुत फुर्सत में है, पहले जींद में गए थे और फिर उसके बाद कैथल अपने क्षेत्र से फ्री हैं और पूरी तरह से इसके फोकस है। और उनकी बातें कितनी अच्छी हैं, कितनी गंभीर है, आप सब लोग जानते हैं। अपने आप को ये धरती पुत्र कहते हैं, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो। आज इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, कितना इन्होंने किसानों के हक में कानून बनाए, ये एक व्हाइट पेपर हमारे सामने रख दें, ये बता दे कि हमने किसानों के हक के ये कानून बनाए थे और वो कानून हमारी सरकार ने वापस लिए, और जो कानून हमने बनाए हैं उनमें ये खामी है। इसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान कर लें तो ज्यादा उनका ज्यादा रहेगा। ज्यादा अब जब सत्र है तो सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। ये जो डबल है ना, ड्यूल है अपोजिशन का। और अब आप देखिए, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी कोई बीजेपी का विरोध करे, सब पार्टियों का एक कॉमन एजेंडा हो गया कि पहले किसी तरह से मोदी जी को नुकसान करो, फिर आपस में हम बांट लेंगे। पिछले 60 साल जब अपोजिशन का राज रहा, उस टाइम के बजट को देख लो, उस टाइम की डेवलपमेंट्स को देख लो, उस टाइम की रोड कनेक्टिविटी को देख लो, उस टाइम के हाईवेज का जितना भी निर्माण हुआ उसको देख लो। आज इतने जो मोदी जी का 6.5-7 साल का जो अब ये पूरा होने वाला है, उसमें आप देख लो, आप देखोगे कि 10 गुना ज्यादा इन 6-7 सालों के अंदर डेवलपमेंट हिंदुस्तान की हुई है। और जो एक हिंदुस्तान की एक छवि एक करप्ट कंट्री के रूप में विदेशों के अंदर में पहले बोलते थे, आज किसान यूनियन के प्रधान है टिकैत जी, आज से 2 महीने पहले इसी कानूनों में ये मांग करते थे, आज की नहीं, वर्षों से किसान नेताओं की, किसान यूनियन की ये मांग थी कि आप ये करो, कंट्रैक्ट फार्मिंग में करो। आज जो अमेंडेड, जो बेस्ट एपीएमसी का है, सारी चीजों का वो कर दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इतना एलोकेट कर दिया इस फील्ड के अंदर। आज मेरी सब्जी खराब हो रही है बिना कोल्ड स्टोरेज के, अगर कोल्ड स्टोरेज मेरे को मिनिमम रेंट के ऊपर मेरी सब्जी रख लेगा 15 दिन के लिए, और वही 15 दिन के बाद थोड़ा सा रेंट पे करने के बाद अगर मेरी सब्जी दुगने तिगने रेट पे बिकती है, तो किसान को क्या नुकसान है? ये एक भ्रमित किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो अपना झूठ अब तक बेचने में सफल है, लेकिन मैं मानता हूं कि अंतिम विजय सच्चाई की होगी। किसानों को भला ही है इस कानून के अंदर, और मैक्सिमम किसानों को ये समझ में आ चुकी है। लेकिन हर कोई, आप इस पे लिख दीजिए हम इसके अंदर ये चेंज चाहते हैं, वो चेंज हम करने को तैयार है। बार बार बोला जा रहा था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि इस बजट के अंदर ही वो देख लें, उनको जवाब मिल गया कि पिछली बार जितना पैसा धान की खरीद और गेहूं की खरीद के लिए पैसा एलोकेट किया गया था, इस बार कई उसमें लगभग 25-30 हजार करोड़ का इजाफा करके धान में भी और गेहूं की खरीद में बढ़ाया गया उसका, ताकि रेट भी ज्यादा मिलेगा एमएसपी, और फसल भी ज्यादा किसानों से खरीदी जाएगी। ये सीधा सीधा इस बजट के अंदर एलोकेशन से ही पता लग जाता है। और जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो एक्चुअल में किसानों का कंधा यूज कर रहे हैं ताकि अगली राजनीति को देखकर, क्योंकि जितने लोग आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर बना दिया, कितने आप देखिए आज हमारी सेना इतनी मजबूत हो गई है, और इतना आज इस बार रक्षा बजट भी और बढ़ाया गया ताकि हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लड़ाकू विमान है
चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेटें हैं, चाहे हमारे जवानों की सुरक्षा हो पाए तो उनको नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो, इतनी ज्यादा चिंता करके बॉर्डर एरियाज को, मैं अभी जम्मू कश्मीर में होके आया हूँ, हर घर के अंदर बंकर बना दिया है जितने बॉर्डर एरिया के अंदर थे। इतना ज्यादा चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रधानमंत्री, बेस्ट नेता पूरी दुनिया के अंदर उनको माना गया है। तो मैं चाहता हूं कि किसान मेरे भाई हैं और वो अच्छे हैं, वो कभी इस देश का बुरा सोच ही नहीं सकते, इस देश का नुकसान हो जाए ऐसा सोच ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि वो देशभक्त कौम है, हमारे किसान भाई हैं, तो सारी चीज को अच्छे से समझ के तो जो वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं वो हर चीज के ऊपर तैयार है। भाटिया जी, सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार कह रही है संशोधन करेंगे, लेकिन किसान ये कहते हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। तो एक बात सुनिए, ये भी पीछे बात हुई, किसानों की ये बात भी मान ली, उन्होंने कहा जी आप इसको 1.5 साल तक के लिए, जो बात मानी जाती है वो सब लोगों के सामने आती है, उसके बाद भी जस का तस वो स्थिति आ जाती है। तो हर चीज मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा भी आप 1.5 साल के लिए इसके लिए रोक लगा देते हैं, वो भी मानने के लिए तैयार हो गए। अगर आप किसी कानून की इंप्लीमेंट ही नहीं करते तो कानून तो रुक ही गया ना।